Morning class. Today we will do maths. Everyone take out your book New Learning Composite Mathematics and take out page number 87. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 6F के जो वर्ड प्रॉब्लम है विद सॉल्यूशन विद स्टेटमेंट आपको नोटबुक में करवाए थे और सभी बच्चों ने आई होप सभी इतना होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 तक बोर्ड पर करवाया था, नोटबुक में करवाया था एंड 7 एंड 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको अपने आप से सॉल्व करने के लिए दिया था एंड आई होप सभी बच्चे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सम उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ये जो चैप्टर टेस्ट है क्लास, दिस इज़ योर होमवर्क। ये चैप्टर टेस्ट हम आपको खुद से करना होता है क्योंकि मैंने आपको सभी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो ये सेल्फ टेस्ट होता है एक तरह से कि आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस चैप्टर में कितना समझ में आया है। गॉट इट? नाउ कम टू चैप्टर नंबर 7 दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर। यानी मैं इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट नंबर की सम्स करवाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन राइट डाउन डेट हियर। आप आज की यहाँ डेट डालेंगे दैट इज 7/9/20। क्लास मैं आपको बार बार कहती हूँ मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर करवाते हुए कि आप सभी बच्चों को टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आप टेबल नहीं लर्न करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। टेबल लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप जहाँ भी अपने टेबल लिखे हैं अपनी नोटबुक्स में उसको डेली आपको 2 टाइम्स ज़रूर रीड करना है डेली। चाहे आपको अच्छे से लर्न है तभी भी आपको टेबल डेली रीड करने हैं। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे आपको याद रहेगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेल्फ प्रैक्टिस 7A। क्लास आप सबको टेबल्स आते हैं, उसकी हेल्प से हम ये सम आज सॉल्व करेंगे। देखो ये जो निशान होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। किसका होता है? मल्टीप्लाई का। जैसे कि ये एडिशन का साइन होता है, राइट? ये सब्ट्रैक्शन का होता है। जिस सम में ये साइन लगा होता है हमें पता होता है वहाँ ऐड करना है, जिसमें ये साइन लगा होता है उसमें हमें पता होता है कि इसमें हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ पे ये निशान लगा होगा आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सब जानते हो सम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? वंस प्लेस से। कहाँ से स्टार्ट होता है? वंस प्लेस से। बिल्कुल इजी है। आपको यहाँ क्या नंबर लिखा है? जो नीचे नंबर लिखा है उस नंबर के टेबल को ऊपर वाले नंबर तक रीड करना है और नीचे लिख देना है। जैसे कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए? आंसर बताइए। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 पढ़ी है कि जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है? 0। तो 2 0 इज 0। अब जब आपने ये टेबल यहाँ तक रीड किया, इसका टेबल आप यहाँ तक रीड करोगे, ठीक है? इस टेबल को मतलब बोलोगे यहाँ तक और उसके बाद में वंस प्लेस के नीचे वही नंबर लिख दोगे जो हाँ ये टेबल बोलने से जो नंबर आया। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर 0 होता है। अब हम इसका टेबल 10th प्लेस तक रीड करेंगे। कहाँ तक रीड करेंगे? 10th प्लेस तक। 10th प्लेस पे क्या नंबर है? 3। यानी 2 का टेबल 3 तक बोलना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो 10th प्लेस के नीचे लिखो 2 3s are 6। एक बात हमेशा याद रखनी है, डिजिट के नीचे डिजिट होगा, ठीक है? 1st प्लेस के नीचे डिजिट, 10th प्लेस के नीचे 10th का डिजिट। नाउ वन मोर सम। अब नीचे क्या नंबर है हमारे पास? 4। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे हम? 2 तक। 4 1s are 4, 4 2s are 8। इससे आगे नहीं बोलना क्योंकि 2 ही नंबर लिखा है तो 2 तक ही रीड करेंगे। 1st प्लेस हमारा सॉल्व हो गया। अब 1st प्लेस के बाद 10th प्लेस में बोलोगे आप। 10th प्लेस में कौन सा नंबर है? 4 1s are तो 4, 4 1s are 4 ही होता है। टेबल रीड करो और नीचे लिख दो। ये जो एरोज हैं बस मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपको ये नहीं लगानी है क्लास, ठीक है? मैंने आपको बस समझाने के लिए लगाए हैं बेटा। अब मैं एक और सम बता देती हूँ इसी टाइप का। 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे? 1st प्लेस पे क्या नंबर है? 2। तो 2 का टेबल 2 तक बोलेंगे बच्चों। 2 1s are 2, 2 2s are 4। हमने आंसर लिख दिया 4। अब ये 1st प्लेस सॉल्व हो गया, ठीक है? 1st प्लेस के बाद 10th प्लेस में सॉल्व करो। 2 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे? 2 तक। 2 1s are 2, 2 2s are 4। सी वेरी सिंपल। ये सम आप इसी तरह से अपने आप से कर सकते हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको टेबल लर्न होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक बार बता देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या नंबर है नीचे? 7।
7 का टेबल कहाँ तक रीड करोगे? वंस प्लेस में क्या लिखा है? 1, तो 7 का टेबल 1 तक बोलेंगे। 7 1s are 7, ठीक है। अब ये वंस प्लेस हो गया सॉल्व। अब हम 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक। टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है? 4 नंबर, तो 7 का टेबल 4 तक बोलेंगे। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21 एंड 7 4s are 28। अब आप 28 कैसे लिखोगे? ऐसे, इसके नीचे? नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे नहीं लिखना है आपको। कैसे लिखना है? 28 है तो 2 जो है वो 100 प्लेस के नीचे और 8 जो है वो 10 प्लेस के नीचे। समझ रहे हैं ना आप बात को, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 28 लिखने का सही तरीका क्या है? हमेशा सम करते हुए डिजिट के नीचे डिजिट, यानी नंबर के नीचे नंबर। 7 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा है, 1 तक रीड किया, 7 1s are 7 लिख दिया। अब हम 7 का टेबल 4 लिखा है तो 4 तक पढ़ेंगे। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21 एंड 7 4s are 28। 28 लिखने का सही तरीका, 2 को 100 प्लेस में ले जाओ और 10 को 8 प्लेस में, क्योंकि डिजिट के नीचे एक ही नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको ये वाला सम भी बताती हूँ। 3 का टेबल पहले कहाँ तक रीड करेंगे? 3 तक। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब 3 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे हम? 8 तक। 3 8s are 24। ओके, तो 24 लिखने का सही तरीका क्या है? 4 यहाँ एंड 2 100 के नीचे। देखो, देख रहे हैं आप कि 10s के नीचे एक नंबर आया है, यहाँ पर एक ही नंबर है और 100 के नीचे एक नंबर, ठीक है। तो आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे। कोई बच्चा 2 और 4 इस तरह से नहीं लिख देगा कि 8 ही के नीचे एडजस्ट कर दे, वो गलत होगा, वो सम बिल्कुल गलत माना जाएगा। अब इस तरह से आप सेल्फ प्रैक्टिस 7 अपनी बुक में कर सकते हो आराम से। और जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5 सम्स डू इन कॉपी, ये टोटल 12 सम है, इनमें से 5 सम्स आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। नाउ टर्न द पेज, लुक एट दिस सेल्फ प्रैक्टिस 7B। पहले हमने किए थे जो सम है वो ऊपर 2 डिजिट थे और नीचे 1 डिजिट था। 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया था। ये वाले जो सम है इसमें 3 डिजिट है। ऊपर देखो 1 2 3, कितने डिजिट है? 3, और नीचे 1 डिजिट है। 1 डिजिट को इन 3 के 3 डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको जैसे बताया है मैंने कि हमेशा टेबल जो हम सम है 1s प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल 3 तक रीड करेंगे। 2 3s are 6। अब उसी तरह से 1s प्लेस में हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे 1s के बाद 10s प्लेस में क्या नंबर है? 4। 2 का टेबल 4 तक बोलेंगे। 2 4s are 8, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ इसके नीचे? 8। 10s प्लेस में भी अब आपका फिनिश हो गया सम। तो आप 2 का टेबल अब 100 प्लेस में जो नंबर है उस वहाँ तक रीड करेंगे। 100 प्लेस में नंबर है 2, तो 2 का टेबल 2 तक रीड करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, और हमने यहाँ इस तरह से अपना आंसर लिख दिया है। एक और सम देखते हैं। सेकेंड वन इज 1s प्लेस से स्टार्ट करते हुए 4 1s are 4। फिर 1s के बाद में क्या किससे सॉल्व करेंगे? 10s में। 10s प्लेस में कौन सा नंबर है? 2। देखो मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब इसका टेबल यहाँ तक हमें पढ़ना है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। तो बिल्कुल डिजिट के नीचे प्रॉपर डिजिट आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रॉन्ग हो गया, मैं ठीक कर देती हूँ। आप भी ऐसे बिल्कुल ठीक से लिखना, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, ओके। और यहाँ पर 4 1s are 4, ये बिल्कुल 100 प्लेस के नीचे आना चाहिए। 4 1s are 4, देखो एक लाइन में आना चाहिए सब कुछ, तभी आपका सम ठीक होगा, नहीं तो रॉन्ग होगा। एक सम मैं और करके आपको सॉल्व बताती हूँ। 2 का टेबल हम 2 तक रीड करेंगे क्योंकि 1s प्लेस पे है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब ये हो गया हमारा 1s के बाद 10s की तरफ बढ़ते हैं। 2 1s are 2, 2 का टेबल 1 तक रीड करो और आंसर लिख दो। अब 10s भी सॉल्व हो गया। 10s के बाद क्या है? 100 प्लेस। तो 2 का टेबल आप क्या लिखा है 100 प्लेस में? 3। 2 का टेबल हम 3 तक रीड करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। दिस इज आवर आंसर। इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको टेबल्स लर्न है तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस 7B भी आप बुक में करेंगे एंड बुक में करने के बाद इसके भी कोई 5 सम्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर to make this concept clear and stay home, stay safe. Thank you so much.